Good morning, student. Class 6, History portion, Chapter number 2, Early Humans, last page, page number 14, and a case study, Deccan, a case study. Okay, page number 14. The Deccan Plateau is one of the oldest plateaus. तो डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारी कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में आता है. पहली बात तो प्लेट्यूज होते क्या हैं बेटा? प्लेट्यूज जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं. हम माउंटेन्स देखते हैं ना, माउंटेन्स ऐसे होते हैं. माउंटेन्स की क्या है, ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पीक होती है. इसे पीक कहते हैं. हिंदी में चोटी कहते हैं ना, इंग्लिश में इसे पीक कहते हैं. ठीक है, माउंटेन इस टाइप में होते हैं. लेकिन जो प्लेटिव्स होते हैं, प्लेटिव्स हाइटेबल तो होते हैं, लेकिन उनका जो ऊपर का पोर्शन है वो इस तरह से फ्लैट होता है. इस तरह से फ्लैट होता है. ये माउंटेन की तरह ऐसे नहीं होते, ये इस तरह से फ्लैट में होते हैं. तो ये आपको एक टेबल नज़र नहीं आ रही, इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. तो ये प्लेटिव्स होते हैं. ठीक है. सो डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटिव्स of the Indian subcontinent. It has many rivers flowing from the western edge towards the Bay of Bengal. इस डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. The region has a warm climate and rocky surface. इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो वार्म है और रॉकी सरफेस है. यानी ऑब्वियस है, प्लेटिव्स है, माउंटेन्स की तरह है, तो रॉकी सरफेस ही होगा. रॉकी यानी पथरीला है. इट हैज़ ह्यूज स्ट्रेचेस of forest, and all these factors could have helped the people of the Stone Age to find food, water and shelter in comfortable temperature. यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं. डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारे फॉरेस्ट है. ऑब्वियस है, रिवर्स है, रिवर्स है तो वाटर है. वाटर से क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन ग्रोन अप होती है. तो यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट नज़र आते हैं. इसी वजह से जो स्टोन एज के लोग थे उन लोगों की यहाँ पर वो ज़्यादा मूव करते थे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट होने की वजह से उन्हें फूड गैदरिंग में, हंटिंग में, वाटर स्कैरसिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी. और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत कंफर्टेबल था उनके लिए. Many sites of human settlements of Stone Age have been found spread over in different parts of the Deccan Plateaus. जितनी सारी साइट्स हमें स्टोन एज की मिली है वो सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेट्यू में ही मिली है. मोस्ट ऑफ दीज आर अलॉन्ग साइड द वेरियस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज. यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ. जो रिवर्स होती हैं, एक मेन रिवर्स के साथ जब आसपास से आकर दूसरी रिवर्स जुड़ जाती हैं, they connected to the main rivers to other small or long rivers, they call tributaries of the main rivers. तो जो दूसरी रिवर्स किसी एक रिवर से आकर मिलती हैं तो वो मिलने वाली रिवर्स ट्रिब्यूटरीज कहलाती है. मान लो ये रिवर फ्लो करके आ रही है. ठीक है, ये रिवर है, एक रिवर फ्लो कर रही है. यहाँ से दूसरी रिवर आकर इसमें मिल गई, यहाँ से एक रिवर इससे मिल गई, यहाँ आकर मिल गई, यहाँ आकर. तो ये जितनी भी रिवर्स है ना, ये जो मिल रही हैं, ये सारी रिवर्स इस मेन रिवर से मिल रही है. तो ये सारी रिवर्स, ये छोटी छोटी सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी. यानी इसकी सहायक है, हेल्पिंग रिवर है ना, इनकी वजह से इस मेन रिवर में बहुत सारा पानी आ रहा है, तो ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती. On one such site where archaeologists have found many signs of the Stone Age habitations is हुंजगी. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं, जो हमें फाउंड होता है माइनिंग के थ्रू, जो पुराने जो हमारे पास्ट की चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. तो उन्हें स्टोन एज के बहुत सारे जो साइन है वो इस डेक्कन प्लेट्यू से ही मिले हैं, और वो भी हुंजगी से. दिस साइट इज़ क्लोज टू कृष्णा रिवर. हुंजगी इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ कर्नाटका.
हुंजगी कहाँ है? नॉर्थ कर्नाटका में है और कृष्णा रिवर के पास है। हमने पढ़ा था कि जो स्टोन एज के लोग थे रिवर के पास बसना ज़्यादा पसंद करते थे, तो यहाँ कृष्णा रिवर बहती है और ये नॉर्थ कर्नाटका में है, जो टेम्परेचर भी बहुत सही है यहाँ का। सम localities at हुंजगी, इसामपुर एंड येदियापुर वर एक्सकवेटेड सिस्टमैटिकली। तो कुछ और भी पार्ट है, हुंजगी है, इसामपुर है और येदियापुर है, ये सारी चीज़ें एक्सकवेट की गई। एक्सकवेट करना मतलब खुदाई करके वहाँ से चीज़ों को निकालना, तो सिस्टमैटिकली वहाँ की खुदाई की गई है। Artifacts recovered from these localities include hand axes, clavers, scrapers and knives, which are characteristic of the Paleolithic and Mesolithic age। तो यहाँ पर एक्सकवेट करने के बाद, खुदाई करने के बाद जो चीज़ें मिली हैं, जो आर्टफैक्ट मिला है, उसमें एक्सेस हैं, क्लेवर्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, नाइव्स हैं, जो हमें पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। द लाइमस्टोन फॉर्म द प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्टोन फॉर टूल मेकिंग। जो लाइमस्टोन रॉक है, जो स्टोन है, लाइमस्टोन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूल्स इस लाइमस्टोन से ही बनाए गए हैं स्टोन एज में। Although other raw material such as granite, basalt and shell were also used। इसके साथ साथ कुछ और रॉक्स भी हमें दिखते हैं, जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है एंड शेल है, ये भी यूज़ हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन के टूल्स बने हैं। Some localities around this site have also yielded small amounts of fossil of wild cattle, horse, elephant and deer। और हमें यहाँ से कुछ फॉसिल भी मिले। फॉसिल मतलब डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो एक प्रोसेस के बाद जब अंडर बरीड हो जाती है, एक प्रोसेस होती है, खुद ही वो धीरे धीरे जब लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है सॉइल की, तो वो अंदर दबते जाते हैं, तो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया तो उन्हें खा जाते हैं, उनका मांस वगैरह, पर उनके जो स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो हमें जब एक्सकवेट करने के दौरान मिलता है तो हमें बहुत सारे ऐसे स्केलेटन और बोन्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि उस टाइम पर भी कैटल, हॉर्स, एलिफेंट एंड डियर्स जो थे, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते थे। ओके, तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। एक लेट्स चेक दिया हुआ है इसके नीचे, इसी डेकन स्टडी के बेस पे पूरे क्वेश्चन इसी में हैं और बहुत छोटे छोटे से आंसर है। ये आप लोगों का एज अ होमवर्क आप लोगों को करना है और फिर नोटबुक में करना है। और प्लीज़ 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 जो भी अपनी नोटबुक मुझे चेक करने के लिए स्कूल में पहुँचा रहे हैं, वो एक बात का ध्यान दें, आप चाहे बुक एक्टिविटीज़ तो हमें वैसे भी हमारी टेक्स्ट बुक में ही करनी है, नोटबुक में हम बुक एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। नोटबुक में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपके इस चैप्टर के जो ब्रीफली और डिटेल के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ, वो आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में तो करने हैं, लेकिन ये जो लेट्स चेक है वो भी आपको इस चैप्टर को नोटबुक में स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राइट करने के जस्ट आफ्टर राइट करने हैं। ये सारे लेट्स चेक आपको आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू ऑल। विदाउट लेट्स चेक बच्चा पार्टी मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं करूँगी। तो जब भी पहुँचाइएगा आप अपनी चैप्टर को विथ लेट्स चेक कंप्लीट करके पहुँचाइएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।